हमारा संघ समर संघ और हम जुड़ेंगे जीतेंगे, ये हमारे समर संघ का स्लोगन है, नारा है। और जुड़कर ही रहेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। तो हम जो समर लोगों का समर संघ है, इसमें हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं और उसमें पहला जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो है केवल समर। तो हम जो हमारा जो संघ है, हमारा जो संघ परिवार है, इसमें समण व्यक्ति आ सकते हैं जो आज के संदर्भ में SC ST OBC और जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों में चले गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बमन है वो बिल्कुल भी उसका प्रवेश वर्जित है, वो नहीं आ सकता। तो पहला नियम यह है केवल समण, और ये हमारा हम पुराने लोग हैं। और दूसरा जो नियम है वो है चंदा कभी नहीं। तो जो जितने भी जो विकार आते हैं या जो परेशानियां आती हैं या जो मनमुटाव होता है वो पैसे से होता है। और पहले भी जो हमारा पुराना संघ था, जो हमारा समर संघ था, उसमें रजत या उस समय की जो मुद्रा थी वो नहीं चलती थी। तो इसमें भी जो है हम चंदा नहीं लेते, ना ही देते हैं। और इसका जो खर्चा होता है वो हम आपस में मिलजुल करके करते हैं, अपना स्वयं का खर्चा करते हैं। जैसे अब हम दिल्ली से आए हैं या और कहीं से आए हैं तो अपना खर्चा खुद करके आए हैं, टिकट वगैरह जो भी है। तो अब चंदा क्या कोई हमारे यहाँ है ही नहीं, मतलब कुछ भी। तो तीसरा हमारा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति जो है वो काम से है, हम जो काम करते हैं उसको हमें अपमानित करने के लिए उसमें हमें हमारे सिर माथे थोप दिया गया। जबकि हम ऑफिसर रिटायर हुए हैं, हम जो है वैज्ञानिक बन गए हैं, हम जो IAS IPS बन गए, वो भी हमारा काम है। लेकिन वो हमें सम्मान पूर्वक नहीं देखना चाहते। तो जाति जो होती है वो काम होती है, तो काम का जो है हमारा जो अच्छा काम है उसको वो नहीं करते। तो हमें है ना टुकड़ों में बांटा गया, तो हमें टुकड़ों में नहीं बटना है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो समण है, तो समण के रूप में हमें जोड़ना है कि भी हम छोटा बड़ा नहीं होगा इससे, और हम जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे। और जो चौथा नियम है वो केवल संघवाद, यानी जो हमारे टुकड़े होते हैं वो थोड़ा सा स्वार्थ, अहम वहम और व्यक्तिवाद, तो इन चीजों से ऊपर उठ करके हमें संघवाद के लिए सोचना है, संघवाद के लिए कार्य करना है, और वो भी समण संघवाद। तो वो केवल संघवाद की बातें करनी है, सबके हित की, सबके भलाई की बातें करनी है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। नंबर 5वां है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे संगठनों में कभी मंच पे बुला लिया, बाकी सारे नीचे हो गए, माला पहना दी, बाकी सारे जो है वो महसूस करते हैं कि भाई माला नहीं पहनाई, तो ये किसी का सम्मान कर दिया और बाकी सारे रह गए। तो वो भी नहीं होता यहाँ पर जो जैसे अब जो कंसेप्ट देता है, जो हमारे समण संघ के विचारों को रखता है, या महासमण जो हमारे संत महापुरुष है उनके विचारों को रखता है, तो वो उसको एक पायदान ऊपर, जैसे हमारे समण संत साहिब है, इनका सम्मान है, ये एक कदम ऊपर, एक मतलब स्टेज ऊपर होते हैं ताकि उनका सम्मान बना रहे और वो सबको दिखाई भी दे। तो वो तो होता है, बाकी पद प्रतिष्ठा मंचमाला नहीं होती। नंबर 6 है पंजीकरण कभी नहीं। पंजीकरण जो होता है वो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का होता है, जो हमारी अपनी निजी है। जैसे मान लीजिए मेरे जेब में जो मोबाइल है वो मैंने उसके अपने नाम से खरीदा है, तो वो मेरा अपना है। लेकिन जो इतने सारे हमारे समण भाई बहन हैं, समण सर हैं, समण बहन जी हैं, वो तो सारे समण ही हैं और समणों का संघ है। तो वो जो समण संघ है उसका पंजीकरण किसी एक व्यक्ति के नाम पे नहीं हो सकता, क्योंकि पंजीकरण किसी एक व्यक्ति के नाम पे ही होता है या ट्रस्ट के नाम पे होता है। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर जो है ना पंजीकरण कभी हो ही नहीं सकता। हमारी संख्या ही इतनी ज्यादा है। अगर हम SC ST OBC की बात करें तो 85% के हिसाब से हमारी 120 करोड़ संख्या है। और अगर हम इसमें धर्म परिवर्तित लोगों को भी ले, जो हमारे समण सर समण बहने हैं, तो हमारी जो है इस समय 135 करोड़ से भी ज्यादा संख्या बन जाती है। तो इसमें पंजीकरण कभी नहीं। और नंबर 7वां है संघाधिशेष सबसे ऊपर। जो हमारा जैसे अब हमारा बिलासपुर का संघ लगा हुआ है, तो
जो हमारा समण संघ लगता है, उसका जो हाउस लगता है या उसकी जो संगति होती है, अगर कोई परेशानी आती है, कोई नियम बनाना होता है या कोई और कार्यक्रम करना होता है, तो उसमें सबकी सहमति ली जाती है, सबका जो है विचार लिया जाता है कि भी ये काम करें या ना करें। सबके सामूहिक निर्णय से वो काम किया जाता है और वो जब बात पारित हो जाती है, फिर वो सबको माननी होती है कि भी अब ये ही बात माननी है, तो हमारा जो संघाधिशेष है, संघ का जो आदेश है, वो सबको माननीय है। नंबर 8वां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो राजनीति जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था है जिससे काफी काम आसान होते हैं, लेकिन जहां पर संघ होता है, जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। अपना काम के लिए मैं ये काम करूंगा, आप वो काम करोगे, वो तो हम आपस में बांट लेते हैं। तो राजनीति कुछ नहीं होती इसमें। राजनीति संघ के अनुसार होती है। संघ के जो बहुमत होगा, संघ का जो निर्णय होगा, वो ही राजनीति वालों को जो व्यवस्था में है वो मानना होता है। तो राजनीति जो है वो बहुत छोटी चीज है और संघ जो है वो बहुत ही ऊपर है। तो इसलिए संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि राजनीति जो है वो संघ के अनुसार चलती है, ना कि राजनीति के अनुसार संघ चलेगा। और नंबर 9 है हमारे गोल्डन नियम का कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। तो जैसे एक कहावत है कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें कभी थूकते नहीं है। जहां हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, तो उस परिवार को हम कभी बिगाड़ने की, उसको नष्ट करने की नहीं सोचते, क्योंकि अगर हम उस परिवार को, उस घर को नष्ट करेंगे तो हम रहेंगे कहां। तो इसलिए संघ में जो समण संघ है, इसमें घात नहीं करना है। हम अपनी अपील कर सकते हैं, हम अपना कोई सुझाव दे सकते हैं, कोई बात रख सकते हैं, वो सामूहिक निर्णय पर ही मानी जाएगी, लेकिन हमें संघात कभी नहीं करना है। संघात एक इतनी बड़ी सजा है कि वो पीढ़ियों तक चलती है। फिर वो ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने संघात करा और ये उस संघाती की पीढ़ी के व्यक्ति हैं। तो इसलिए संघात से बचना है, संघात कभी नहीं करना है। तो और नंबर 10 जो है, ये जो नंबर 1 से लेकर के, केवल समण से लेकर के और संघात तक की वापसी कभी नहीं तक लेकर के जो 9 नियम है, वो हमारे समण संघ का आधार है। वो हमारे समण संघ को स्थापित करते हैं, विद्यमान रखते हैं और हमेशा कायम रखते हैं। तो इसलिए ये जो नियम है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे और ना कभी नष्ट किए जाएंगे। तो ये समण संघ के जो गोल्डन नियम थे, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रखा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघ नमः।